नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। भारत माता अभिनंदन दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नगर के टिबड़ेवाल सभागार में किया गया। वहीं इस दौरान अनेक समाजसेवी संस्थाओं को भी उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया और इन्हें अनेक प्रतियोगिताएं भी कराई गई। इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की, जिससे सभागार में मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ साथ 15 स्कूलों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम दास मित्तल ने बताया कि आज का कार्यक्रम भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसी के तहत अब भारत में 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि आज के कार्यक्रम के लिए आयोजकों को वह बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि भारत माता की पूजा करना एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाना बहुत ही अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल ही में हमारा 47 कंट्रीज़ को पढ़ाने का इंडियन आर्ट एंड कल्चर थ्रू आउट ज्योतिष का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जिसे सम्मानित किया है आदरणीय आसाम के गवर्नर जी ने, जगदीश मुखी जी ने। और हमें जो सम्मान पत्र मिला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, वो आदरणीय जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर नितिन जी गडकरी की तरफ। भारत माता की अनुकंपा एवं आशीर्वाद से वर्ष 2018 में 11 सितंबर के दिन से भारत माता अभिनंदन की शुरुआत हुई है। बड़े गर्व का विषय है कि 11 सितंबर 1893 को भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति एवं स्वामी विवेकानंद जी के कारण पूरे वर्ल्ड में भारत देश की, भारत माता की जय जयकार हुई थी। इसीलिए इसी के परिणाम स्वरूप इस दिन को भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री महोदय पूरे देशवासियों को भारत माता अभिनंदन दिवस की बधाई देंगे और इस दिन को राष्ट्रीय दिवस भी घोषित करेंगे, ऐसी पूरी देश के देशवासियों को पूरी आशा है। जय हिंद। ये है कि हमारे यहाँ भारत माता अभिनंदन दिवस का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के अभिवादन से किया जा रहा है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के उपरांत मान सम्मान समारोह है मुख्य अतिथि का, और उसके बाद भिवानी की लगभग 30 सामाजिक संस्थाओं को, समाज सेवकों को और 15 विद्यालयों को तथा 25 भारत माता रंग भरो प्रतियोगिता के विजेताओं को और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के 20 प्रतिभागियों को भारत माता अभिनंदन सम्मान 2001 से सम्मानित किया जाएगा। आज ये भारत माता स्वाभिमान अभिनंदन कार्यक्रम जो ये पुरुषोत्तम जी ने रखा है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और भारत माता की पूजा करना एक विशेष उत्सव के रूप में इसको मनाना हमारी पार्टी ने निश्चित किया है।
और इस सब के मामले में जो भी भारत माता के विरोधी हैं उन सब की एक बार पोल खुल भी रही है और आगे भी खुलेगी। नए एक बात जो मैडम किरण चौधरी जी ने कल कही है जो अमृत योजना के बारे में, उसमें हमने 10 दिन पहले ही कमेटी में अपनी मीटिंग रख के कह दिया कि शहर के पॉइंट को नहीं छुआ गया है, तो उसको भी यदि हम इस योजना में लेंगे तो कहीं भी पानी भराव का दिक्कत आगे नहीं आएगी। और इस प्रकार से हमने कमेटी रूम जो लोकल बॉडीज़ और ये सब होता है पंचायती राज का, उसके अंदर अपना विषय रखा है। कुछ अगले हफ्ते तक ये लोग अमृत योजना वाले आ जाएंगे और इसको शहर के पर्सन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। भारत माता अभिनंदन कैसा लगना नहीं, ये हर भारतीय नागरिक के लिए, हर भारतवासी के लिए एक अपने आप में गर्व का विषय है। 1893 11 सितंबर में विश्व धर्म सम्मेलन में आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म की जो नींव रखी और सनातन धर्म क्या है सारे विश्व को बताया कि भारत जो है यह किसी भी धर्म को तुच्छ नहीं मानता है, बाकी वो कहता है कि हर धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म किसी को भी ऊंच नीच देखने के लिए या किसी मानव जाति को अपने से नीचा दिखाने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है। ए मरते भूमि के सिंहो उठो गरजो, आप में वो हिम्मत है समय को बदलने की। भवाली आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, और पीडी सर ने और उनकी मिसेस ने मिलकर जो ये अभियान जारी किया है वो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरी गुरुजी ने बोला है उसकी एक एक बात सच है और हम सबको उसी पग चिन्हों पे चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और अपने आने वाली जितनी भी नई पीढ़ी है उन सबको इसमें जोड़ना चाहिए और इसको भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी भव्य है कि दूसरे किसी भी देश से उसकी तुलना करना ही अपने आप में एक बहुत ही छोटी बात लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में हम ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन जो हमारी संस्कृति में मिली हुई एक जो हमारी पूरी व्यवस्था है और जो लोग मिले हुए हैं हमारे यहाँ, जैसा कि बताया कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है आपस में ही लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रह कर भी सब एक साथ है। पीड़ित व्यक्ति को जल्दी और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस दौरान करीबन 3000 मामले रखे गए और ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने का प्रयास भी किया गया। जब इस बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हिमांशु सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार भिवानी, लोहारू, सिवानी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 3000 की संख्या में मामले रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पीड़ित व्यक्ति को जल्दी और सस्ता न्याय मिल सके। इसके लिए पीड़ित को अपना प्रार्थना पत्र लोक अदालत में देना पड़ता है। इस लोक अदालत में विवाहित मुकदमे, चेक बाउंस, लड़ाई झगड़े के मुकदमे और क्लेम के मुकदमे आपसी सहमति से दोनों पार्टियों के साथ आने के कारण निपटाए जाते हैं। इससे पीड़ित को न्याय भी जल्दी मिलता है और पैसे भी नहीं लगते। लोक अदालत में किए गए फैसले की आगे किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। दोनों पार्टियों को आपसी सहमति से समझौता कराया जाता है। दिनांक 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एवं माननीय सेशन साहब श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के कुशल नेतृत्व में भिवानी जिला अदालत एवं सब डिवीज़न लोहारू, सिवानी और तोशाम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में हमने
3000 से अधिक केसों को टेकअप किया हुआ है। वह कोशिश की जा रही है कि पार्टी में दोनों पार्टीज़ के बीच में आपसी भाईचारे से उन मुकदमों का समाधान किया जा सके। इसमें वैवाहिक मामले, बैंकिंग संबंधी मामले, लेन देन संबंधी मामले, ज़मीन जायदाद के झगड़े, छोटे कानूनी अपराध, क्रिमिनल अपराध जिनमें समझौता हो सकता है, वो सब मुकदमे टेकअप किए गए हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पाने वाली शिक्षिका ममता पालीवाल को आज सेक्टर 13 की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। ममता पालीवाल ने भी सम्मानित करने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। सेक्टर 13 स्थित पीआर संस्था ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और भिवानी के राजकीय स्कूल की अध्यापक ममता पालीवाल को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया कार्य करने पर सम्मानित किया। ममता की इस उपलब्धि को देखते हुए पीआर संस्था के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र सब्रवाल ने कहा कि उनकी संस्था इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने वालों को मुख्य तौर पर सम्मानित करती है ताकि उनका मनोबल बढ़े। वहीं ममता पालीवाल ने कहा कि इस सम्मान को पाकर वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे इसका श्रेय अपने पति, अपने स्कूल के स्टाफ और बच्चों को देना चाहती हैं। आज मुझे यहाँ पे जो सम्मान मिला है उसको पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरी इस खुशी में सभी कितने लोग शामिल हो रहे हैं और मुझे सम्मान दे रहे हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने पति श्री वीर सिंह जी को, अपने विद्यालय प्राचार्य, स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों और कहीं ना कहीं मेरे समाज से जुड़े हुए कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का आशीर्वाद है जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। पहले महिलाओं को बस मौका नहीं दिया जाता था, योग्यता तो उनमें उतनी थी जितनी आज है, बस आज मौका दिया जा रहा है। अगर मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, ये मुझे आगे नहीं भेजते, काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते, तो शायद आज मैं इस अचीवमेंट को ना ले पाती। खुशी हुई है ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले तो महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज महिला देखो पूरे भिवानी ज़िले में, क्या ये तो स्टेट में ही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित की गई है, तो हमें बहुत खुशी हुई है इस बारे में। देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, उन्हीं को हमारी विभिन्न संस्थाओं ने, सेक्टर 13 वासियों ने सभी संस्थाओं के साथ, भिन्न संस्थाओं के साथ मिल करके उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। शिक्षक देश का बहुत बड़ा कर्ता होता है, शिक्षक ही सब कुछ होता है। शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक विभिन्न तरीक़ों से अपने अलग अलग माध्यम से देश के आगे बढ़ाने में, देश को उन्नति करवाने में बहुत ही अहम भूमिका होती है। शिक्षक ऐसे कोरोना काल में भी और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना, जैसे सब कुछ बंद था, हम घर से भी नहीं निकल रहे थे, फिर भी स्कूलों में जा करके स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइन ले करके कोरोना से बचते हुए भी ऑनलाइन पढ़ाई करवा करके, विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाई करवा करके, ऐसी पढ़ाई जो कि एक बच्चों को इंजॉयफुल लगे, कुछ अलग सा करके बच्चे अट्रैक्टिव हों, फ़ोन पे भी अट्रैक्टिव हों, ताकि बच्चे बोर ना हो, बच्चे डिप्रेस्ड ना हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राथमिक चिकित्सा व सड़क सुरक्षा विषय के साथ आज रेड क्रॉस भवन में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। जिला उपायुक्त और रेड क्रॉस अध्यक्ष श्री RS ढिल्लों के कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्राथमिक चिकित्सा और इस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। वहीं इस दौरान रेड क्रॉस द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिए जाने के कार्यों पर भी नजर डाली गई। देश के 38% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 54% बच्चियां एनीमिया की शिकार। इसी के चलते सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत नगर का स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के चलते आज सामान्य अस्पताल में भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती माताओं को ध्यान में रखकर पोषण अभियान चलाया गया है। इस अभियान में दुबले, नाटे, कुपोषित बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं और एनीमिया से पीड़ित किशोरियों को पोषण और उनके स्वास्थ्य की जानकारी कैंप लगाकर और घर घर जाकर दी जा रही है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के अलावा 18 विभिन्न विभागों की मदद से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है। इसके लिए आयरन की टैबलेट निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। वहीं स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में रेसिपी, क्विज कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन का आयोजन कराया जा रहा है ताकि हर माता तक ये संदेश पहुंच सके कि कुपोषित बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है। मेरा नाम आस्था है, मैं एक किशोरी हूँ और मैं आंगनवाड़ी से सीखती हूँ कि कैसे आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है और क्या कुछ टैबलेट्स ली जा सकती हैं या फिर क्या चीज़ हमें खानी चाहिए जिससे खून बढ़ता है और सब कुछ, और ये बहुत लाभदायक है।
भारत का एक पोषण माह अभियान है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी। हमें आंगनवाड़ी में आते हैं, हमारे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, हमें आंगनवाड़ी की तरफ से सारी पौष्टिक बताई जाती है। जैसे गर्भवती महिलाओं के बारे में, मेरी मतलब बेटी आती है उनके बारे में, बच्चों के बारे में बताते हुए भोजन अच्छा खाना चाहिए, सारी चीज़ें मतलब अच्छी खानी चाहिए। बच्चों के लिए पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जैसे पालक, बथुआ, फ्रूट वगैरह जो भी हो, खीरे, सलाद, सब खाना चाहिए जिससे हमें कमी ना हो, खून की कमी ना हो। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यही अंकुरित करना होता है। ये हरियाणा सरकार, भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रोग्राम है पोषण माह, जो सितंबर माह में मनाया जाता है। और इसमें गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को जागरूक किया जाता है, चेतना रैली निकाली जाती है। उसमें महिलाओं को खाने पीने की पौष्टिक आहार के बारे में बताया जाता है। इसमें महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि अब बच्चों को पौष्टिक आहार दें जिससे बच्चे कुपोषण से मुक्त हो सके और अनीमिया से दूर हो सके, क्योंकि आजकल बच्चों में कुपोषण और अनीमिया बहुत अधिक है जिसके कारण बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए भी ये भारत सरकार की जो स्कीम ये पोषण माह है, इसमें हम महिलाओं को जागरूक। सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्रीय पोषण मिशन और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है सितंबर महीने में। और इस बार भिवानी में भी हम लोगों ने पोषण सप्ताह मनाया है 1 से 7 सितंबर तक। और ये सभी आंगनवाड़ी जो हैं वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका नरिशमेंट स्टेटस देखा जाता है और उसके जो पैमाने हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को बताए जाते हैं, जिसके लिए जो बच्चों का आर्म होता है, जो हाथ होता है, कंधे से लेकर कोहनी तक, उसके बीच के हिस्से में एक बैंड से मापा जाता है और उस बैंड पे हरी, पीली और लाल पट्टी है, जिससे हम कैटेगराइज कर पाते हैं बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से कि वो उसका नरिशमेंट स्टेटस क्या है। बच्चों का एनीमिया और मालनरिशमेंट इस तरह से जांच करने के बाद में उनको उसी पर निर्धारित आहार जो है उसकी मात्रा उनको बढ़ाई जाती है। और गर्भवती महिलाएं जो आती हैं उनका भी इसी तरह से जो न्यूट्रिशन स्टेटस है और जो चेकअप है वो किया जाता है और उनको बच्चों को एनआरसी सेंटर पे रेफ़र किया जाता है जो सिवियरली मालनरिश्ड है। और इसी तरह से सारे बच्चों का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस की जो चेकिंग है वो की जा रही है। देश में रक्त के अभाव में काफी लोगों की जान चली जाती है। इसी के चलते समय समय पर सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर आयोजित कराती हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 90 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान शंकर धूपड़ ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्मदिन या किसी धार्मिक कार्यक्रम में फिजूल खर्च पर पैसा खराब करने के बजाय रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम किसी को जीवन दान का उपहार दे सके। इस मौके पर पहुंचे सभी रक्तदाताओं ने भी संकल्प लिया कि वे समय समय पर रक्तदान करते रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आज 11 सितंबर, जैसा कि आपको मालूम है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हिसार शाखा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें अपने रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारी पहुंचकर यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम की सभी ने शोभा बढ़ाई है। और मैं शायद जहाँ तक की उम्मीद की बात है कि लगभग 100 से अधिक लोग ब्लड डोनेशन कैंप करने, ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का काम करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन हिसार आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमारी संस्था की तरफ से भिवानी में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य भूमिका हमारे शाखा अध्यक्ष श्री कृष्ण कौशिक की रही और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है और आशा करते हैं कि 100+ का स्कोर रहेगा और लोगों को जीवन दान देने के लिए रेलवे कर्मचारी, हमारी संस्था सदैव तत्पर रहते हैं। और इससे पूर्व में भी कोरोना काल में कई बार हमने इस तरह का आयोजन किया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। नगर की सड़कों को देखते ही जिला प्रशासन के विकास कार्यों की बड़े बड़े दावों की असलियत सा नजर आने लगती है। यहाँ की सड़कों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि वाहन चलाना तो दूर, इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। नेताओं के आदेशों के बाद भी क्या कर रहे हैं विभाग के अधिकारी, आप खुद ही देख लीजिए।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले घनश्याम सर्राफ ने सड़कों का दौरा किया था, फिर भी विभागीय प्रशासन को सड़कों का ख्याल नहीं आया। हाल ही में हुई बरसात से सड़कों में बने गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कल शहर का दौरा करते हुए अधिकारियों को सड़कों की हालत सुधारने के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारी इन गड्ढों में सिर्फ मिट्टी और पत्थर डाल रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात के समय में इन गड्ढों से मिट्टी निकल जाएगी। जब इनकी तरफ से कोई वाहन निकलेगा तो पत्थर उछलने का डर बना रहेगा और जिससे कोई भी हादसा भी हो सकता है। लेकिन भिवानी के अधिकारी आजकल मंत्रियों की नहीं सुनते तो आप लोगों की क्या सुनेंगे, ये बात भी क्षेत्रवासियों ने कही। 3 रोड बने, 3 रोड पे गड्ढे हुए हैं और जो पानी बचता है तो चलने के लिए नहीं बचा सकता। रोड की वजह से 3 रोड खराब हुए। अब मैं उसको खड़ा हूँ, गाड़ी जाने के लिए मेरे को रास्ता नहीं पता है। रोड की बहुत सस्ता हो जाता है। वाशिया पहुँच से कोर्ट रोड है ये, इसमें गड्ढे इतने हुए हैं, हर व्हीकल बड़ा परेशान है, वो इनको बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन सरकार के संज्ञान में आया हुआ है। कल मंत्री जी ने भी बोला है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का जारी है। यहाँ पर कोई भी आदमी पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी साधन तो दूर की बात है। इतने खड्डे हैं कि बुझो बुरा हाल हो रहा है। यहाँ सड़क के आर्डर कल जेपी दलाल भी गया था, सड़क के आर्डर दे के गया, बता मिट्टी गिर के जाते रहे। शनिवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुआ। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 है, जबकि कुल 22,406 में से 21,750 ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाज़त, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।